मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीआरपीएस स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आपको क्या करना है, साथ साथ में सुनते जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो नोट डाउन करनी है और वर्ड मीनिंग जो आपके पास है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना है। बिना वर्ड मीनिंग बिना वोकैब के आप इसको अच्छे से लर्न नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं साइंस का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आपको पता है न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण, और प्लांट्स मतलब पौधे। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग प्लांट कितने टाइप के होते हैं, प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, और उस न्यूट्रिशन के लिए उन्हें क्या क्या इसेंशियल फैक्टर, क्या क्या इसेंशियल चीजें, क्या क्या इसेंशियल फैक्टर यानी कारक जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड न्यूट्रिशन की। आपका जो चैप्टर का टॉपिक है उसी से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन यानी क्या था, पोषण। अब देखो स्टूडेंट, न्यूट्रिशन हो गया और एक वर्ड और आता है आपके न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन हो गया पोषण और न्यूट्रिएंट क्या हो गए, पोषक तत्व। अब देखो ये दोनों चीजें क्या होती हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी द कंपोनेंट ऑफ फूड आर नोन एज न्यूट्रिएंट। कंपोनेंट मतलब क्या होता है, अवयव या फिर कण या फिर भाग। तो आपके खाने के जो भी अवयव होते हैं, खाने के अंदर जो भी पार्टिकल होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इट मींस आपको पता है, आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि आपके फूड के अंदर क्या क्या होता है। फूड के अंदर एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, एक तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ये कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो हर फूड आइटम के अंदर आपको मिलते हैं। किसी में कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है। तो ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं फूड के अंदर, वही आपके क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। वही आपके क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा। उसी एनर्जी के थ्रू, उसी एनर्जी की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी आवर बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी क्या करती है, फंक्शन यानी काम करती है। वो काम कोई भी हो सकता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारे बॉडी फंक्शन करने के लिए आपको किसकी इसेंशियलिटी, किसकी नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स की होती है। ये हो गया स्टूडेंट वर्ड न्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं आपके अगले वर्ड न्यूट्रिशन। अगले वर्ड कौन से थी, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मैंने क्या कहा था, क्या होता है, पोषण होता है। तो न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग फूड, टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, एंड इट्स यूटिलाइजेशन। कहने का मतलब क्या हो गया, टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। टेकिंग यानी लेना, फूड यानी खाना, इट्स यानी इसका, यूटिलाइजेशन यानी उपयोग। तो आप खाना खाते हैं और उस खाने का यूटिलाइजेशन यानी उसमें से वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी अब्सॉर्ब करती है। ये सारी की सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। ये सारी की सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन। इट मींस द टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज नोन एज न्यूट्रिशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी न्यूट्रिशन कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी न्यूट्रिशन के अंदर क्या करती है, न्यूट्रिएंट को यूज में लेती है। वो न्यूट्रिएंट को क्या लेती है, यूज में लेती है। या फिर सीधे सिंपल वर्ड में कहना चाहो तो द यूज ऑफ न्यूट्रिएंट, द यूज ऑफ न्यूट्रिएंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। यानी आपके पोषक तत्वों का आप जब उपयोग करते हो तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। अब देखो स्टूडेंट, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया। अब बात करते हैं ये न्यूट्रिशन या फिर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे लिए क्यों इसेंशियल होते हैं। क्यों इसेंशियल यानी क्यों उपयोगी होते हैं। एक छोटी सी चीज ये भी जान लेते हैं, इसेंशियल क्यों होते हैं। अब न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट हमें किससे मिलते हैं, फूड से। और फूड हमें क्यों जरूरी होता है, फूड हमें किसके लिए जरूरी होता है, फूड से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। और उसी एनर्जी से हमारी बॉडी क्या करती है, फंक्शन करती है। फॉर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी वी नीड न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट। हमें अपनी बॉडी को काम करवाने के लिए पोषक तत्वों या फिर पोषण की क्या पड़ती है, जरूरी पड़ती है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो न्यूट्रिशन होता है या फिर ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये केवल ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी मतलब क्या हो गया, एनिमल किंगडम। ह्यूमन को किसमें रखा जाता है, एनिमल किंगडम में। अब देखो ये चीज भी देख लेते हैं, एनिमल किंगडम। देखो स्टूडेंट, किंगडम पूरा जो यूनिवर्स है, पूरी जो अर्थ है, उसको दो किंगडम में डिवाइड कर रखा है। एक तो एनिमल किंगडम और दूसरा प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, सारे के सारे पौधे, प्लांट जितने भी हैं वो सारे प्लांट किंगडम में आते हैं। और सारे के सारे एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग वो सारे किसमें आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं। एनिमल किंगडम की ग्रोथ के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। और प्लांट किंगडम की ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। तो प्लांट में न्यूट्रिशन किस लिए जरूरी होता है, फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ, फॉर इट्स ग्रोथ यानी इसके विकास के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी।
अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी आप न्यूट्रिशन कैसे कैसे ले सकते हैं, और हम सिर्फ बात करेंगे किसमें, प्लांट्स में। हम सिर्फ किसमें बात करेंगे, प्लांट्स में। यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इन प्लांट्स यानी पौधों के अंदर आप न्यूट्रिशन कैसे कैसे ले सकते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट को दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्टों में, दो पार्टों में। एक तो पहला तो होता है ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोप्स, और दूसरा होता है हेटेरोट्रोप, हेटेरोट्रोप। अब देखो स्टूडेंट, ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ वर्ड याद रखने हैं और एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है। ऑटोट्रोप्स कौन से होंगे, द प्लांट विच प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, यानी वो पौधे जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स। एंड द प्लांट विच प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स वो हो गए ऑटोट्रोप। और हेटेरोट्रोप्स क्या होंगे, हेटेरोट्रोप्स यानी द प्लांट विच इज डिपेंडेबल ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल फॉर देयर फूड, यानी वो पौधे जो अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पौधे या फिर किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, वो हो गए आपके हेटेरोट्रोप। यानी डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल और अदर प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन, प्रिपेयर देयर फूड और न्यूट्रिशन देमसेल्व्स। सिंपल सी दो डेफिनेशन है। ये हो गए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो स्टूडेंट, अब हमने बात की हेटेरोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स दूसरों पे डिपेंड रहेंगे चाहे वो कैसे हो, लेकिन अब बात करते हैं किसकी, ऑटोट्रोप्स की। किसकी बात करते हैं, ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स अपना खाना किस तरीके से वो तैयार करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, ऑटोट्रोप्स की। ऑटोट्रोप्स, ऑटो मतलब क्या हो गया, सेल। ऑटो मतलब क्या हो गया, सेल। और ट्रोप्स मतलब होता है स्टूडेंट क्या, न्यूट्रिशन। ट्रोप्स का लैटिन में क्या मीन्स होता है, न्यूट्रिशन। तो पूरा वर्ड क्या बन गया, सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी जो स्वयं का पोषण करते हैं, स्वयं को क्या करते हैं, खुद ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं, खुद को क्या करते हैं, खुद ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं, वो आपके क्या हो गए, ऑटोट्रोप्स हो गए। अब बात करते हैं कि ऑटोट्रोप्स में ऐसा क्या होता है, कौन सी प्रोसेस वो काम में लेते हैं जिसके थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ कर पाते हैं, वो सेल्फ प्रिपेयर कर पाते हैं अपना न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर एक वर्ड आता है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस। क्या वर्ड आएगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो देखो स्टूडेंट, फोटो मतलब क्या हो गया, फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, लाइट। फोटो को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, लाइट कहा जाता है। और आपका सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब हो गया यूटिलाइजेशन। सिंथेसिस मतलब क्या हो गया, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन यानी उपयोग और लाइट यानी प्रकाश। तो प्रकाश का उपयोग जिस प्रोसेस में होता है, यानी द प्रोसेस इन विच वी यूज लाइट फॉर प्रिपेयरिंग न्यूट्रिशन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी वो प्रोसेस जिसमें हमें न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने के लिए लाइट यानी प्रकाश पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, फोटोसिंथेसिस। अब देखो सुनो, प्लांट तो सारे एक जैसे ही होते हैं लगभग ऑलमोस्ट, वही टहनी होती है, वही पत्ते होते हैं, वही उनका तना होता है, स्टेम जिसको बोलते हैं, लीफ होती है, पत्तियां होती हैं, वो सारा कुछ होता है। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो प्लांट्स को ऑटोट्रोप्स या फिर हेटेरोट्रोप्स बनाती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑटोट्रोप्स प्लांट के पास कुछ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। पहला तो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोरोफिल। ये हो गया क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल की वजह से, इस क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स की जो लीफ होती है ना, वो हमेशा क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। इस क्लोरोफिल की वजह से वो प्लांट्स हमेशा क्या रहता है, ग्रीन। जो प्लांट सूख गया, येलो कलर का हो गया, उसमें क्लोरोफिल खत्म हो गया। जो प्लांट ग्रीन कलर का है, जिसपे लीफ ग्रीन कलर की है, वो प्लांट के अंदर अभी भी क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल क्या है, प्रेजेंट है। ये हो गया क्लोरोफिल। अब देखो स्टूडेंट, ये हो गया क्लोरोफिल जो प्लांट को ग्रीन रखता है, पहली चीज होगी। उसके बाद आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा, अब जो लीफ्स होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे पोर, पोर मतलब छिद्र होते हैं। उन पोर्स की मदद से ही जो लीफ होती है, जो प्लांट होता है, वो लाइट को ऑब्जॉर्ब कर पाता है। लाइट को क्या कर पाता है, ऑब्जॉर्ब कर पाता है। वो पोर्स ही क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा, यानी लाइट ऑब्जॉर्बिंग पोर्स। इसको आप क्या कह सकते हो, लाइट ऑब्जॉर्बिंग पोर्स, यानी लाइट को ऑब्जॉर्ब करने वाले जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा हो गया, क्लोरोफिल हो गया। अब दूसरी तीसरी चीज आती है आपकी क्या, क्लोरोप्लास्ट।
तीसरी चीज क्या आती है, क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट क्या काम आता है, तो स्टूडेंट जिस लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है वही एनर्जी को, लाइट को अब्सॉर्ब कर पाती है। क्लोरोफिल उसको ग्रीन करेगा, स्टोमेटा की मदद से वो अब्सॉर्ब कर सकती है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जब तक नहीं है वो अब्सॉर्ब एनर्जी उसके पास सेव नहीं रहती। उसके पास क्या नहीं रहती, सेव नहीं रहती। जैसे एक सिंपल सा छोटा सा मोबाइल होता है, बिना नेट वाला मान लो, उसमें आप फोटो खींचते हो, फोटो खींच जाती है, लेकिन अगर उसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं है, फोटो सेव नहीं होती। वही बात है, अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वो एनर्जी उसके अंदर क्या नहीं रहेगी, सेव नहीं रहेगी, और वो प्लांट उस एनर्जी को न्यूट्रिशन के लिए क्या नहीं कर पाएगा, यूज में नहीं कर ले पाएगा, यूज में नहीं ले पाएगा। तो हमने ऑटोट्रोफ्स के अंदर कुछ एक वर्ड जान लिए। अब अगला वर्ड है हमारा गार्ड सेल। अगला वर्ड क्या है, गार्ड सेल्स यानी रक्षक कोशिकाएं। गार्ड सेल्स यानी रक्षक कोशिकाएं। ये गार्ड सेल्स किसको गार्ड करती हैं, ये गार्ड करती है स्टोमेटा को। ये किसको गार्ड करेगी, स्टोमेटा को, यानी ये स्टोमेटा को चारों तरफ से गार्ड करती है, ताकि जो लाइट अब्सॉर्ब हो रही है उसकी वजह से वो लीफ क्या ना हो जाए, बर्न डाउन ना हो जाए, वो लीफ क्या ना हो जाए, बर्न डाउन यानी जल ना जाए। तो गार्ड सेल जो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करेगी, क्लोरोफिल जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है, क्लोरोप्लास्ट जो एनर्जी अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, स्टोमेटा द पोर्शन लीफ व्हिच अब्सॉर्ब्स एनर्जी। ये कुछ क्या हो गए, स्पेसिफिक वर्ड हो गए। अब बात करते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होती है। तो फोटोसिंथेसिस में स्टूडेंट क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में CO2 होती है, उस CO2 को प्लांट क्या करेगा, इनहेल करेगा, और आपको बदले में क्या देगा, एक्सहेल क्या करेगा, O2 ऑक्सीजन। यानी पौधे O2 कब देते हैं, O2 तभी देंगे जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हो। O2 कब देंगे, जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, यानी अपना खाना बना रहे हो। जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो प्लांट्स CO2 एक्सहेल करके O2 अपने अंदर लेते हैं, यानी जब वो खाना नहीं बनाते एज ए ह्यूमन बॉडी वर्क फंक्शन करते हैं, O2 लेंगे, CO2 छोड़ेंगे। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 तो लेते हैं और O2 क्या करेंगे, छोड़ देंगे। CO2 लेगी प्लांट्स ने। अब प्लांट्स की जो रूट होती है वो अंडरग्राउंड क्या अब्सॉर्ब कर लेंगी, जमीन के नीचे से क्या अब्सॉर्ब कर लेंगी, वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको वो अब्सॉर्ब कर लेंगी। अब बाहर से उसको क्या मिला, सनलाइट, सनलाइट उसको बाहर से मिली, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और पौधे की पत्तियों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल, जो उसको ग्रीन बनाने में मदद करता है। तो CO2 इनहेल कर ली, वाटर अंडरग्राउंड अब्सॉर्ब कर लिया, सनलाइट उसकी पत्तियों ने स्टोमेटा के थ्रू अब्सॉर्ब कर ली, क्लोरोफिल उसकी पत्तियों में होता ही है। जब ये इतना कुछ चारों चीजें एक जगह होती हैं तब इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ग्लूकोज। इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एनर्जी आपको ह्यूमन बॉडी को भी ग्लूकोज की वजह से मिलती है। और साथ में क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, साथ में क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। तो आपने CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर ली, वाटर अंडरग्राउंड अब्सॉर्ब कर लिया, सनलाइट मिल गई, क्लोरोफिल मिल गया। अब प्रोडक्ट क्या बना देंगे, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब इस ग्लूकोज को तो प्लांट एज ए न्यूट्रिएंट यूज करेगा। कैसे यूज करेगा, एज ए न्यूट्रिएंट, यानी पोषक तत्व की तरह यूज करेगा, खुद को एनर्जी देगा। और ये O2 को क्या कर देगा, एक्सहेल, ये O2 क्या कर देगा, वो एक्सहेल, एक्सहेल मतलब बाहर छोड़ देगा, जिसको ह्यूमन बॉडी क्या करती है, सांस लेने में क्या करती है, काम में लेती है, यानी ह्यूमन बॉडी उसको क्या कर देगी, इनहेल कर देगी। तो ये थी प्रोसेस कौन सी, फोटोसिंथेसिस की। तो आज हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उसके बाद आपके प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग कितने मोड होते हैं, ऑटोट्रोफ्स, हेटेरोट्रोफ्स। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रोफ्स मतलब न्यूट्रिशन। उसके बाद सेल्फ न्यूट्रिशन के लिए कौन सी प्रोसेस काम में ली जाती है, फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस काम में ली जाती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, गार्ड सेल और उसके बाद स्टोमेटा। अब वो प्रोसेस होती कैसे है, आप एक रिएक्शन के थ्रू वो लिख सकते हो। उसके बाद बात आती है क्या, द फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, यानी उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो उन फैक्टर के अंदर सबसे पहला होता है स्टूडेंट कौन सा, लाइट इंटेंसिटी। कौन सा होता है, लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी मतलब प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। इंटेंसिटी मतलब उस लाइट के अंदर कितनी एनर्जी है, यानी कितना ज्यादा वो प्रकाश कर रही है, वही लाइट रे की क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। जैसे एक 0 वाट वाला बल्ब होता है, वो कम लाइट देता है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, लो। एक 100 वाट वाला बल्ब होता है, वो ज्यादा लाइट देता है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, हाई हो गई। तो स्टूडेंट याद रखना, इंटेंसिटी लाइट की जितनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी लाइट की जितनी हाई होगी, जितनी ज्यादा होगी,
आपकी फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस भी उतनी ही फास्ट होगी, आपकी फोटोसिंथेसिस भी उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, लाइट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हाई तो फोटोसिंथेसिस फास्ट होगी, इंटेंसिटी लो तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी, स्लो होगी। उसके बाद बात करते हैं इसकी नेचर ऑफ लाइट की। दूसरा फैक्टर क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट, ये हो गया दूसरा फैक्टर, नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट का नेचर कैसा है। लाइट का नेचर से मतलब हो गया कि एक आपकी लाइट के अलग अलग टाइप होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, यानी वो किस नेचर की है। सबसे ज्यादा येलो कलर की लाइट में प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट याद रखना लाइट का जो नेचर होता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता होती है। तो येलो कलर का अगर लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस फास्ट होगा और वरना क्या होगा, स्लो होगा। उसके बाद तीसरा फैक्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तीसरा फैक्टर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 एंड H2O। ये जितने हाई क्वांटिटी में होंगे, CO2 और H2O जितने हाई क्वांटिटी में होंगे उतनी ही जल्दी आपकी फोटोसिंथेसिस होगी। CO2 और H2O जितने हाई क्वांटिटी में होंगे उतनी ही जल्दी आपकी क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। उसके बाद चौथी चीज कौन सी है, चौथी चीज है स्टूडेंट क्या, टेम्परेचर। चौथी चीज आती है क्या, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर होता है वो अनअफेक्टिंग होता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। टेम्परेचर चाहे कम हो ज्यादा हो, अगर प्लांट्स के पास लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, इन तीन चीजों की प्रेजेंस है तो उसको टेम्परेचर कभी भी अफेक्ट नहीं कर पाता, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, मोड ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के 4 मेन टर्म, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और 4 फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। इन सबको आपको लर्न करना है, राइट डाउन करना है और अच्छे से ज्यादा लर्न करना है और आपको काम करते रहना है। थैंक यू।